आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, यानी जो जी की वैल्यू है उसको फ्री फॉल मेथड के ज़रिए हमने निकालना है कि उसकी वैल्यू या आंसर क्या निकलता है। अब ये जो जी है ये है क्या, इसको समझने से पहले लेट से अगर आप आपके सामने ये बॉल है जो कि आपको नज़र आ रही है कि नीचे गिर रही है, ठीक है। अब ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, अगर आप इस पे गौर करते हैं, अब अगर आप अपनी लाइफ में देखते हैं तो अगर मैं इसकी रफ्तार की बात करूं तो यहाँ पे इसकी स्पीड ना होने के बराबर होती है। फिर जब हमारे हाथ से छूटती है तो थोड़ी सी स्पीड, और फिर करते करते इसकी जो स्पीड है या रफ्तार है, सॉरी रफ्तार है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नीचे गिरने से हर लम्हा पहले, बिल्कुल थोड़ा पहले, इसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं स्पीड जिसको मैं वी से फ़िलहाल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये जो स्पीड है इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी देखूं तो स्पीड प्लस जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी कहलाती है। अब अगर आप देखें तो डायरेक्शन तो नीचे ही है लेकिन रफ्तार यानी स्पीड तो चेंज हो रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, तब्दील हो रही है वक्त के लिहाज से। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से हो रही है तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन पैदा होगी है। और ये बॉल नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो ज़मीन की फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम स्पेशल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जी। जिसको हम अगर पढ़ें तो इसका मतलब होता है जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, इसको हम फ्री फॉल एक मेथड है उसके थ्रू निकालेंगे कि ये वैल्यू क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सेटअप बना लेते हैं जैसे कि ये हमने बनाया है, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहली अगर मैं एक चीज़ की बात करूं तो इसके अंदर एक मैंने बॉब, जो बॉल टाइप एक चीज़ होती है उसको यहाँ पे मैंने लटकाया हुआ है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, बॉब, बी ओ बी, बॉब। मतलब ये गेंद नहीं होती, बॉल उस टाइप की चीज। अब इस बॉब को मैंने एक रस्सी के साथ, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं फिजिक्स की जुबान में, एक रस्सी के साथ मैंने इसको, एक रॉड है जिसको बार भी हम कहते हैं, उसके साथ लगाया हुआ है। और इस बार जो है जो कि रस्सी के साथ बेसिकली बंधा हुआ है, तो ये एक चीज के थ्रू बंधा हुआ है जिसको हम हुक कहते हैं, जो कि बेसिकली ये वाला पार्ट है। अब ये जो बॉल है जो कि एक रस्सी के साथ, इस बॉल बाहर के साथ एक रॉड के साथ आप कह लें लटका हुआ है, ये इस रॉड को जाहिर है मैंने सीधा नहीं है, थोड़ा सा एंगल के साथ ऊपर कर दिया मैंने इसको। अब और साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक स्केल है जिससे मैं इस बॉब की हाइट भी अगर निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, जो कि ज़मीन से मैंने लेनी है कि यहाँ से हाइट इसकी कितनी है, जिसको फिलहाल मैं चले एच कह देता हूँ। अब ये तो मेरे पास सेटअप हुआ। अब इसको ये जो जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये अगर आप देखें तो एक स्टैंड के साथ मैंने सारी लगाई हुई हैं जो कि बेसिकली ज़मीन के साथ बिल्कुल फिक्स है, जो कि हिल नहीं रहा। अब होना क्या है, होना कुछ यूं है कि अगर मैं इस जो स्ट्रिंग है, ये धागा है, इसको किसी तरीके से यहाँ से काट दूं। अब काटने का तरीका मुख्तलिफ है, मैं कैंची से भी काट सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आग जलाएंगे, और आग जलाने से ये रस्सी कट जाएगी। अब होगा पता क्या कि ये जो बॉब है, ये जो गेंद टाइप चीज है, ये नीचे की तरफ जाहिर गिरेगी क्योंकि ये इस रस्सी के साथ अटैच थी, इस पुली के ऊपर से गुजारी थी हमने, ठीक है। ये पुली है, यहाँ पर भी एक पुली है। तो जो ही ये रस्सी कटेगी तो जाहिर है अब ये बॉल नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो रस्सी है जो कि इस रॉड को जिसने यूं एंगल के ऊपर पकड़ा हुआ था, ये भी जाहिर है अब नीचे की तरफ मूव करेगा। होगा क्या कि ये बॉल जिस नीचे जितना आएगा उसी के लिहाज से ये जो बार है ये भी नीचे की तरफ इस तरफ आएगी। और हमने ये देखना है कि इस बॉल ने कितनी हाइट या कितना डिस्टेंस या कितना फासला तय किया है, जिसको फिलहाल मैं एस कह रहा हूँ, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है जो कि बॉल ने तय किया होगा जाहिर है ज़मीन को टच करने से पहले। और इसके साथ साथ हमने ये टाइम नोट करना है कि कितनी देर में ये नीचे आया है। उसके लिए जाहिर है जितनी देर में ये नीचे आया होगा उतनी देर में ये भी इस तरफ आया होगा। तो हम बजाय इसके कि इसके नीचे गिरने का टाइम नोट करें, हम इसका टाइम कुछ ना कुछ करके नोट करेंगे।
यानी कि हमारे पास दो चीजें पता है हमें, एक है जो डिस्टेंस है जिसको h कह रहा हूं मैं, सॉरी है h, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम s जो कि स्मॉल हम लेते हैं, तो चले यहाँ पे मैं स्मॉल लिख लेता हूँ। अब ये स्मॉल h है यानी डिस्टेंस पता है, और साथ मुझे टाइम पता है कि भाई कितने टाइम में ये गिरा है, और वो टाइम मैं कैसे निकालूंगा वो आगे जाके देखते हैं। और इसके साथ साथ जब ये रुका हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है जो शुरू में इसकी वेलोसिटी थी यानी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी वो रेस्ट पर था, जीरो थी। साथ ये मैं लिख भी देता हूं कि ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, जबकि s क्या है डिस्टेंस, जबकि t क्या है हमारे पास टाइम। तो अब ये तीन चीजें पता हैं और हमने वैल्यू ऑफ g निकालनी है कि कितनी एक्सेलरेशन की सारी नीचे आती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसकी तरफ आते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब अगर आप पहली इक्वेशन को देखें जो कि वी एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल तो है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी तो नहीं पता, यानी हमें दो चीज़ें नहीं पता तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम आखिरी वाले को देखें जो कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है, जिसमें डिस्टेंस तो है, चलो एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें पता तो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है लेकिन अगेन हमें फाइनल फिर नहीं पता, तो हम इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम अगर ऐसी सेकेंड इक्वेशन को देखें जिसमें फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो हम सेकेंड की तरफ आ जाते हैं। और सेकेंड इक्वेशन जिसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ, इसमें अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, तो जब ये ज़ीरो हो जाएगी और साथ ये जो भी टाइम है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस और साथ 1/2 एज इट इज़, जबकि एक्सेलरेशन क्या है हमने अभी बात की, जब कोई बॉल नीचे आती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो जी होती है, यानी इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी, जबकि टाइम जो है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, जबकि एस क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एच हाइट है, तो ये मैंने h यहाँ पे लिख दिया है। अब 0 मल्टीप्लाई बाई टी तो क्या होता है, 0, यानी आपके पास ये चीज़ क्या होगी, ये गायब होगी, जबकि क्या रह गया, हाफ 1/2 जी टी स्केयर, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हाइट तो मुझे पता है, मैं स्केल से नाप लूंगा, लेकिन ये जो टाइम है ये कैसे नापूं मैं, मतलब जी को निकालने के लिए जाहिर है मैं क्या करूंगा कि इस 2 जो कि डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो और साथ ही जो t है ये स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको आप इधर आके डिवाइड करवा दूंगा, यानी 2 ऊपर गया तो ये 2 हो गया, इधर ऑलरेडी h था तो ये h आ गया, जबकि डिवीजन में क्या चीज़ आ गई, t का स्केयर। तो अब अगर आप देखें तो ये जो t का स्केयर है, h तो मुझे पता है, t यानी टाइम कैसे निकालूं, वो वाला टाइम जिसमें ये जो मतलब बॉल नीचे गिरा था, और बॉल कितनी देर में नीचे गिरा था, उतनी देर में गिरा था जितनी देर में बार यहाँ से चलकर यहाँ गया है। अब अगर मुझे ये वाला टाइम पता चल जाए ना, तो फिर मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ये वो वाला टाइम है जिसमें बॉल नीचे गिरा था। अब इसको ज़रा एक एनिमेशन से अब ज़रा देखते हैं। अभी एक एनिमेशन जो कि मैं आपको केप टाउन साइंस सेंटर जो कि चैनल है जिसका नाम, वहाँ से दिखाना चाहता हूँ, जिसकी वीडियो का टाइटल है CTSC प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। और इसमें हमने अभी कहा था कि ये जो धागा है इसको अगर हम आग जलाएं तो ज़ाहिर है आग जलाने से क्या होगा कि जैसे ये बंदे ने जलाई, तो अगर आप देखेंगे वही रॉड है और ऊपर ज़ाहिर है ऊपर आप देखेंगे ये मैस नीचे आके लग गया, तो ये इसी तरह एक चीज़ होने वाली है। या आप कह लें कि हमने ये चीज़ अभी देखी थी कि इस तरह बॉल नीचे गिरेगी और ये रॉड इधर की तरफ मूव करेगा। एक और एनिमेशन अगर जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ये एक धागा है और ये आगे कोई ना कोई डब्बा कह लें अटैच है। अब इसको अगर मैं छोड़ूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये देखें ये मूव करना नहीं शुरू हो गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे रॉड था, यानी कि अगर फर्ज करें यहाँ पे यूं रॉड लटका हुआ है, ठीक है, और जो ही आग जलती है और वो जाहिर है वो रॉड नीचे की तरफ मूव करता है तो यूं चला जाता है, ठीक है। अब ये जो यूं करके ये जा रहा है ना, बेसिकली इसी का इस्तेमाल करके मैं उस रॉड को यूं करके उसकी जो टाइम है वो वाली चीज़ निकाल सकता हूँ। भला कैसे, कि आप जब इसको इस पॉइंट से छोड़ेंगे ना, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला चाहिए, ठीक है, सॉरी उसका टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसको जब ऑन करते हैं तो ये यहाँ से घूमकर वापस इधर कब आया, दोबारा से कर लेते हैं कि जब हमने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये जब वापस एक बार इधर आया ना, तो ये जो ये टाइम इसको लगा, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं।
जिसको मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि यहाँ से इसको टाइम उधर लगा और ज़ाहिर है वापस भी ये आया, तो ये हो गया। और मुझे सिर्फ कौन सा वाला टाइम चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से एक बार जो ये गया वो वाला चाहिए। अब एक बार निकालने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ तक जितनी देर में वापस आया उसको हम क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड। यानी कि ये वो टाइम है जिसमें एक बार ये घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जो वहाँ पे पहले था वहाँ पे आ गया, जिसको मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जिसमें ऑसिलेशन का मतलब एक चक्कर कह लें कि यहाँ से पूरा घूम के एक चक्कर। अब अगर आप देखें कि मैं यहाँ से वापस जाकर ये वापस जब इस पे आता है, अगर मैं इस टाइम को नोट कर लूँ और मैं आपको कहूँ कि वो टाइम कुछ ना कुछ टी है, तो मुझे तो पूरा टी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक हिस्सा चाहिए। और अगर आप देखें तो ये एक, दो, तीन, चार हिस्से इसके हैं टोटल। इस टाइम में टोटल चार हिस्से कवर हुए हैं। इसीलिए अगर मैं इसको चार से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये एक हिस्सा आ जाएगा, जिसको फिर मैं कहूँगा कि ये हमारे पास ये वाला जो टाइम है ये वो वाला टाइम है जिसमें ये एक बार यहाँ से यहाँ तक गया। अब आइए ज़रा ये टाइम कैलकुलेट करें, जो कि यहाँ पे हम करेंगे कि ये कितनी देर में वापस आया है। उसके लिए जाहिर है हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे और ये वापस, ठीक है। तो ये तकरीबन 1.72 सेकेंड्स लगे हमें, जो कि बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड है, जो कि क्या था 1.72। और जाहिर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1.72 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास इसका आंसर आता है, बल्कि नहीं, यहाँ पे 172 लिख दिया मैंने गलती से। 1.72 डिवाइडेड बाय क्या है, 4, तो ये आपके पास आता है 0.43, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या है, 0.43 सेकेंड्स। और ये जाहिर है वही वाला टाइम है जो हमें, ये वाला टाइम जो कि हमें चाहिए था। और यहाँ पे मैंने ये कंसिडर मैंने करवाया था आपसे कि ये समझे वही रॉड है जो कि गिर के यूँ गया था, इसी वजह से हमने ये समझा है इसको और हमने कहा है कि ये वही टाइम है। अब ये 0.3 जैसे मैंने 43 सॉरी टाइम आया है, इसको अगर हम यहाँ पे डालें जो कि ये आ गया 0.43 सेकेंड। अब हमें इस हाइट से गर्ज है कि ये हाइट क्या है। अब यहाँ पे आपका स्केल लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके स्केल की जो रीडिंग है यानी ये हाइट है ये आपके पास आ रही है, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, ये ज़ाहिर है निकाली होगी और ये तकरीबन राउंड अबाउट 90 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब ये तो 90 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मीटर जो है वो यूज़ होता है स्टैंडर्ड जब भी हम फार्मूला यूज़ करते हैं, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो भी मीटर ही होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिर है पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी ये 0.9 मीटर आ गया। अब ये आपके पास h की वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 और इसके बाद t का स्केयर यानी 0.43 का स्केयर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। अब कैलकुलेटर हमारे पास आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 करते हैं तो ये आपके पास आता है 1.8, यानी ऊपर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.8। जबकि नीचे के लिए हम क्या करते हैं, 0.43 मल्टीप्लाई बाय, जाहिर है स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई होना है तो हम दो बार ही कर देते हैं, चलें, वो 0.1849। और ये 1.8 था मेरा हाल से, ये मैंने गलती से 0.8 लिख दिया, ये असल में 1.8 था। अब अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.1849, तो ये आपके पास आंसर आया 9.73, जिसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वो तो ये तो 9.73 जी का यूनिट यानी एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि मैंने शुरू में आपको नहीं बताया था। असल में ये वैल्यू हम पढ़ते हैं कि फ्री फॉल की जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि हमारी तो तकरीबन सेम आई है, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो तकरीबन उसकी नंबर और सब कुछ तकरीबन सेम है, और हमारा जो ये आंसर है वो भी क्या है,
ठीक है 9.73 जाहिर है एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, टाइम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, बटन सही तरह नहीं दबता उस टाइम पे, तो वो गलतियां की वजह से ये थोड़ा बहुत टाइम में एरर आता है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही वैल्यू है, यानी जी की वैल्यू हमने इस फ्री फॉल मेथड से निकाल ली। तो आज हमने वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड के बारे में पढ़ा और हमने वैल्यू ऑफ जी निकाल ली।